Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the chapter similarity. अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रैक्टिस सेट 1.2, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3. लेकिन उसके पहले हम लोग सिमिलर ट्रायंगल एक बार फिर से देखते हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स. अब सपोज ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? तो सपोज इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रंट हैं. मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल D दोनों सेम है. एंगल B कॉन्ग्रंट एंगल E, मतलब B एंड E सेम है. एंगल C कॉन्ग्रंट एंगल F, C एंड F करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों सेम है. एंड दूसरी कंडीशन क्या है? ए बी अपॉन डी ई. ए बी अपॉन डी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का क्या है? रेशो. करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है, तभी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए, तभी वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं. अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट भी है. जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रंट ट्रायंगल के लिए टेस्ट देखे, वही टेस्ट सिमिलर ट्रायंगल्स में भी हम देखेंगे. टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो फर्स्ट टेस्ट है ये टेस्ट, मतलब एंगल टेस्ट. तो सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. अब यहाँ देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल D. ये एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल E. एंड यहाँ एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल F. तो अगर इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल में अगर एंगल ये कॉन्ग्रंट एंगल D है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रंट. एंगल B कॉन्ग्रंट एंगल E एंड एंगल C कॉन्ग्रंट एंगल F. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि बाय एंगल टेस्ट ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. तो किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं बाय एंगल टेस्ट ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइज डिफरेंट होती है लेकिन शेप सेम होता है. अगर हमारे पास तीन एंगल कॉन्ग्रंट नहीं है, उसमें से दो ही सिर्फ सिमिलर कॉन्ग्रंट है, तो भी हम लोग कह सकते हैं बाय एंगल टेस्ट. एक तो दो एंगल चाहिए या फिर तीन चाहिए, कम से कम दो चलेंगे लेकिन एक एंगल नहीं चलेगा. नेक्स्ट टेस्ट है SAS टेस्ट. अब सपोज ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. अब यहाँ एंगल B है, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? E. तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल ABC, मतलब ये एंगल B कॉन्ग्रंट एंगल E, मतलब एंगल DEF. ये दोनों कॉन्ग्रंट है, सेम है. और ये देखो यहाँ AB साइड है, तो AB साइड की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE. तो मैं इनको रेशो लेता हूँ इनका, तो ये AB डिवाइडेड बाई DE रेशो लिया. तो ये रेशो क्या आएगा? देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, AB की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब ये आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1. एंड दूसरा रेशो लेते हैं इस ट्रायंगल में, DE डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू D की लेंथ क्या है? 2 डिवाइड बाई EF की लेंथ क्या है? 1. अब ये देखो दोनों साइड मतलब दोनों रेशो सेम है, 2/1, इसलिए मैं इसे लिखता हूँ AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई D इज इक्वल टू नहीं यहाँ गलत हुआ, यहाँ BC चाहिए. BC अपॉन EF करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है BC अपॉन EF. तो यहाँ BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू क्या आएगा? रेशो 2/1. अब देखो दो साइड है AB एंड BC, उनके बीच का एंगल
और इस ट्रायंगल में डी एंड ई एफ उनके बीच का एंगल अगर सेम है तो हम कहेंगे ये साइड एंगल साइड SAS टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट टेस्ट है SSS टेस्ट। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF अगर यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सभी एस मतलब तीन साइड है, SSS मतलब साइड साइड साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड AB एंड D इनका रेशो मतलब AB डिवाइडेड बाय D। नेक्स्ट BC और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड EF मतलब BC डिवाइडेड बाय EF। और थर्ड है AC डिवाइडेड बाय DF। इन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर सेम है, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर सेम है, तभी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो ये है SSS टेस्ट, मतलब तीनों साइड इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए सभी करस्पॉन्डिंग साइड का, तभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय SSS टेस्ट। तो ये तीन टेस्ट हम यूज़ करेंगे, एक है एंगल एंगल टेस्ट, या फिर इसको हम ऐसे भी ये भी टेस्ट चलेगी एंगल एंगल टेस्ट, दो एंगल या फिर तीन एंगल। और दूसरी टेस्ट है SAS दो साइड और उनके बीच का एंगल। और नेक्स्ट है तीनों साइड मतलब तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, सपोज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC, इसका मतलब है एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एक ट्रायंगल है वो खुद को ही सिमिलर है, तो हम कहेंगे उस प्रॉपर्टी को कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी, मतलब एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसको, DEF को, और यहाँ DEF ट्रायंगल सिमिलर है किसको, ट्रायंगल ABC को। तो इसका मतलब इफ वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू अ सेकेंड ट्रायंगल देन सेकेंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू द फर्स्ट। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल को सिमिलर है, इसका मतलब सेकेंड ट्रायंगल भी फर्स्ट ट्रायंगल को सिमिलर है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल सपोज DEF, और ट्रायंगल DEF मतलब ये सेकेंड ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR को। देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल को सिमिलर है, ये सेकेंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल को सिमिलर है, तो हम दो इक्वेशन से ये लिख सकते हैं फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। First triangle is similar to second triangle is similar to third triangle, therefore first triangle is similar to third triangle। तो इसको हम कहेंगे if one triangle is similar to second triangle and second triangle is similar to third triangle, then first triangle is similar to third triangle। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence। तो उसके लिए डायग्राम ये है, ये डायग्राम में कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है एंड बाय विच टेस्ट ये हमें डिसाइड करना है। also write the similarity of two triangles by a proper one-to-one correspondence, मतलब पहले one-to-one correspondence हमें डिसाइड करना है।
पहले हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस डिसाइड करते हैं। तो सपोज ये छोटा एक ट्रायंगल है यहाँ DCE और एक बड़ा ट्रायंगल है ABC। तो इसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस डिसाइड करते हैं। पहले मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ। सपोज मैंने बी से शुरुआत किया, क्योंकि बी एंगल हमें पता है बी क्या है 75 डिग्री। तो ये बड़े वाला ट्रायंगल है उसका नाम क्या हो सकता है, ट्रायंगल BCA। तो सपोज मैंने ऐसे लिया BCA 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब बी क्या है 75 डिग्री। अब छोटे ट्रायंगल में एंगल डी क्या है 75। यहाँ 75 डिग्री वाला वर्टेक्स मैंने पहले लिखा है, तो छोटे ट्रायंगल में भी 75 डिग्री वाला वर्टेक्स मैं पहले लिखता हूँ, तो ये डी। बाद में क्या है C, तो छोटे ट्रायंगल में भी C है, तो यहाँ DC और लास्ट में E आएगा। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या हो गया BCA 1 to 1 करस्पॉन्डेंस DCE। अब यही ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल DCE। अब ये दो ट्रायंगल में देखो ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल क्या है 75 डिग्री, तो इसका हम नाम लेते हैं। तो ये एंगल हम ऐसे लिखेंगे एंगल CBA या फिर ABC, कैसे भी लिखेंगे। तो ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे ABC लिखेंगे। तो ये एंगल ABC, देखो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है D, तो वो भी हमें लिखना है। अब यहाँ क्या लिखा है ABC लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे EDC। तो एंगल EDC, रीज़न क्या लिखेंगे ईच 75 डिग्री। अब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में मतलब BCA में ये एंगल C है, और छोटे वाला ट्रायंगल मतलब DCE में एंगल C है। तो एंगल C क्या है कॉमन एंगल है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे एंगल ACB, क्या लिखा हमने एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल, या कैसे लिखेंगे ECD, एंगल ECD कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स। अब देखो BCA ट्रायंगल में ABC एंगल है और ACB भी एंगल है। देयरफॉर बाय ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल DCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं ये हमें पूछा है, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये हमें लिखना है। ये दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल LMN। ट्रायंगल PQR में तीनों साइड की लेंथ दी है, और ट्रायंगल LMN में भी तीनों साइड की लेंथ हमें दी है। अभी ट्रायंगल सिमिलर है, हम कौन सी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम गेस भी कर सकते हैं। तो तीनों साइड दी है मतलब SSS टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं। तो SSS टेस्ट के लिए क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम चाहिए। तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज PQ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है LM, तो रेशियो लेते हैं PQ डिवाइडेड बाय LM इज इक्वल टू, PQ क्या है 6 डिवाइड बाय LM क्या है 3। तो इसका रेशियो क्या आ गया, नीचे लिखता हूँ PQ डिवाइड बाय LM इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड है QR अपॉन LM, सॉरी MN, तो उनका भी रेशियो लेते हैं। तो QR डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू, QR की लेंथ 8 है डिवाइड बाय MN की लेंथ 4 है। तो यहाँ पर भी डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 2/1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट है PR डिवाइड बाय LN इज इक्वल टू, PR की लेंथ 10 है डिवाइड बाय LN की लेंथ 5 है। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आएगा 2/1, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दो ट्रायंगल हमें लेने हैं, तो कौन से ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। तो इसमें देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है रेशियो 2/1 2/1 2/1, मतलब RHS सेम है तो LHS भी क्या हो सकती है सेम हो सकती है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यहाँ लिखेंगे हम लोग PQ डिवाइडेड बाय
एल एम इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय एल एन। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, इसका मतलब बाय एस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर 1.57 two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? ये है स्मॉलर पोल पी आर और ये है बिगर पोल ए सी। अब पी आर इस पोल की शैडो उस पोल से 6 मीटर दूरी पर है और ये सी की बिगर पोल है ये सी, तो उसकी शैडो कितने मीटर दूरी पर होगी ये हमें फाइंड आउट करना है सेम टाइम पर, क्योंकि अगर टाइम चेंज हो गया तो शैडो चेंज हो जाती है। तो सेम टाइम पर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा लेट ए सी एंड पी आर टू पोल्स एंड बी सी एंड क्यू आर देयर शैडोज रिस्पेक्टिवली। अब शैडो हमें सेम टाइम पर मेजर करनी है, देयरफॉर द शैडोज आर कास्ट एट सेम टाइम। अगर सेम टाइम पर हमने शैडोज़ की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखो ये पोल है और ये शैडो है, तो हमने पोल का एंड और शैडो का एंड क्या किया, कनेक्ट किया, और इस ट्रायंगल में भी सेम प्रोसीजर किया। तो ये दो ट्रायंगल बाय डिफ़ॉल्ट सिमिलर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। तो यार देखो पी क्यू ये फर्स्ट साइड है, तो पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये बी। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू डिवाइडेड बाय ये बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट है क्यू आर डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय ए सी। अब हमें देखो पी आर दिया है, तो पी आर कहाँ है, यहाँ, और क्यू आर भी दिया है क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ है। इसका मतलब पी क्यू अपॉन ये भी इस रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। देयरफॉर क्यू आर डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय ए सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय बी सी की वैल्यू है एक्स, पी आर की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू है 8। अब यहाँ 6 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12। तो क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। Therefore, the length of the shadow of the bigger pole is 12 meter. Next question है, in triangle ABC, AP perpendicular BC, BQ perpendicular AC, B dash P dash C, comma A dash Q dash C, then prove that triangle CPA similar triangle CBQ। दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए पी इज इक्वल टू 7, बी क्यू इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 12, देन फाइंड ए सी। तो ए सी की भी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमें डायग्राम दिया है, एक डायग्राम है और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल सी पी ए और दूसरा ट्रायंगल है सी बी क्यू। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी बी क्यू। अब देखो ट्रायंगल सी पी ए में एंगल पी 90 डिग्री है और ट्रायंगल सी बी क्यू में एंगल क्यू 90 डिग्री है। सॉरी, यहाँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ सी क्यू बी लिखेंगे, सी पी ए एंड सी क्यू बी। अब ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल
सी क्यू बी, ये एंगल P 90 डिग्री है और क्यू भी 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। रीज़न लिख सकते हैं हम लोग, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल देखो, एंगल ट्रायंगल सी पी ए में एंगल सी है और ट्रायंगल सी क्यू बी में एंगल सी है, इसका मतलब एंगल सी क्या है, कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू। रीज़न क्या है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स। देयरफॉर दो एंगल हैं तो देयरफॉर बाय ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखाया है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। तो लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर सी पी डिवाइडेड बाई सी क्यू इज इक्वल टू पी ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्यू बी, तो ये हो जाएगा पी ए डिवाइडेड बाई क्यू बी इज इक्वल टू सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड सी बी, तो ये सी ए डिवाइडेड बाई सी बी। अब हमें क्या क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है, ए सी कैलकुलेट करना है, मतलब ये रेशो हमें चाहिए। दूसरा क्या है, बी क्यू दिया है और ए पी भी दिया है, मतलब ये भी रेशो चाहिए। तो फर्स्ट रेशो हमें नहीं चाहिए, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो इसको लिखेंगे ए पी डिवाइडेड बाय बी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। ये दूसरा और तीसरा रेशो लिया। अब ए पी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय बी क्यू की वैल्यू है 8, ए सी हमें कैलकुलेट करना है और बी सी की वैल्यू है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो 8 इंटू बी सी 8 इंटू ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा ए सी इज इक्वल टू 10.5। तो हमें ए सी की भी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए सी इज इक्वल टू 5 ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। अभी इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, उससे प्रूव करना है एस आर इज इक्वल टू, देखो ये एस आर है, एस आर इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, 5 इंटू पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है और ये डायग्राम है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एस आर इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, चलो ये ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम है तो इसमें पी क्यू पैरेलल एस आर है। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर। अब देखो ये पी क्यू एंड एस आर पैरेलल लाइन से, पैरेलल साइड से, तो ये क्यू एस, तो ये क्यू एस क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। क्यू एस या फिर पी आर भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। दोनों में से एक कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्यू एस को क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे। देयरफॉर लाइन क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो देखो ये एंगल और ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लोग लिखते हैं एंगल पी क्यू एस, इस एंगल का नाम पी क्यू एस एंड इस एंगल का नाम क्या है, आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू। रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये एंगल पी क्यू एस को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो ये एंगल पी क्यू एस कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू एस मतलब ये एंगल है, इसको मैं ऐसे कहता हूँ एंगल पी क्यू ए।
तो इसका नाम चेंज हो गया है लेकिन एंगल वही है। देयरफॉर पी क्यू एस को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूँ, एंगल पी क्यू ये इज इक्वल टू एंगल, अब ये आर एस क्यू है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आर एस ये एंगल वही है आर एस ये। ठीक है, इसका रीज़न हम दे सकते हैं क्यू डैश ए डैश एस, ये क्यू ए एंड एस कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बिटवीन एस है, इसलिए हम लोग उसका नाम चेंज कर सकें। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। सपोज इन ट्रायंगल पी क्यू एंड ट्रायंगल आर एस ये ट्रायंगल है पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल है आर एस ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाते हैं, तो चलिए इस एंगल में इस ट्रायंगल में ये एंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो हमने वही प्रूव किया है, एंगल पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस तो हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर एस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में मतलब पी क्यू इस ट्रायंगल में ये एंगल है और आर एस इस ट्रायंगल में ये एंगल है। तो ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो लिखते हैं इस एंगल का नाम लिखते हैं एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर ए एस अपोजिट एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो ये एंगल है देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एस ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या है, सेम होता है। तो चलो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेते हैं, ये पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है आर एस, तो देयरफॉर पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू क्यू ए की करस्पॉन्डिंग साइड है एस तो क्यू ए डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू यहाँ पी ए की करस्पॉन्डिंग साइड है आर तो यह हो जाएगा पी ए डिवाइड बाय आर या ए आर। अब क्या करेंगे, हमें पी क्यू अपॉन आर एस ये एज इट इज़ रखेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू, अभी ए क्यू है तो ये क्यू हम एज इट इज़ रखेंगे, ए क्यू या क्यू कैसे भी लिखा तो चलेगा, डिवाइड बाय ए एस। तो देखो ए एस की वैल्यू हमें पता है, ए एस की वैल्यू क्या है, ए एस इज इक्वल टू 5 तो ए एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू ए क्यू, ये पी ए या ए पी एज इट इज़ रखेंगे और ए आर की वैल्यू हमें दी है 5 इंटू ए पी, ये दोनों गिवन में है, लिखेंगे यहाँ गिवन। अब क्या करेंगे, यहाँ ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए पी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ रहेगा पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू, या न्यूमरेटर में 1 है, 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, ये दो रेशो लेते हैं, ये वैल्यू सेम है तो ये दोनों रेशो कंसिडर करते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर एस इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, और यही हमें प्रूव करना है, या आर एस या एस आर कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल साइड डी सी diagonals AC and BD intersect in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD. अब हमारे पास ये डायग्राम है। अब ये ट्रेपेजियम में ए बी सी डी,
इसकी दो डायगोनल सेम बी डी एंड ए सी और ओ इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ में। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओ डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। उससे पहले ए बी डी सी एंड ओ बी हमें गिवन है। और क्या गिवन है, साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी। अब देखो ये बी है और ये सी डी है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसका मतलब ये बी डी और ये सी क्या है, उनकी ट्रांसवर्सल। तो हम एक ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं। तो सपोज बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर लाइन बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। अब क्या है, क्या करेंगे हम लोग, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। सेम टू सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा है। तो ये दो एंगल क्या है, सेम है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये एंगल का नाम क्या है, एंगल सी डी बी। और ये एंगल का नाम क्या है, एंगल ए बी डी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ देयरफॉर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये एंगल सी डी बी है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सी डी ओ लिखेंगे। और ये ए बी डी है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बी ओ लिखेंगे, क्योंकि बी ओ डी एक ही लाइन पर है। तो हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ। रीज़न क्या है, बी डैश ओ डैश डी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दो ट्रायंगल हैं, वो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है। ये ट्रायंगल है सी डी ओ और दूसरा ट्रायंगल है ए बी ओ। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है। तो चलिए, इन ट्रायंगल सी डी ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ। अब देखो ये दो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी सेम है। हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया है अल्टरनेट एंगल से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी ओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया है। और डायग्राम में अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल्स है। और हमें पता है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल का नाम है एंगल सी ओ डी, सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी डी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ। ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखाए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देयरफॉर ये सी डी के करस्पॉन्डिंग साइड ये बी। तो हम लोग लिखेंगे सी डी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू डी ओ या ओ डी डिवाइडेड बाय बी ओ। तो ये हो जाएगा डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ डी फाइंड आउट करना है। तो ओ डी मतलब ये है डी ओ या ओ डी। हमें क्या गिवन है, डी सी मतलब सी डी गिवन है। इसका मतलब ये दो रेशो हम लोग लेने वाले हैं और ये रेशो हम इग्नोर करेंगे। देयरफॉर सी डी को मैं लिखूँगा डी सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ओ डी डिवाइडेड बाय ओ बी। और इनकी सब की वैल्यू हमें दी है। देखो डी सी की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू ओ डी हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय ओ बी है 15। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 20 इंटू ओ डी इज इक्वल टू 15 इंटू 6। अब ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू 15 इंटू 6 डिवाइड बाय 20।
अब क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 4.5। तो ओडी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ओडी की वैल्यू है 4.5। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line D intersect ray AB in point T. Prove that DE into BE is equal to CE into T। और इसके लिए ये हमारे पास डायग्राम है। तो हमारे पास ABCD ये पैरेललोग्राम है, और ये TD ये जो सेगमेंट है वो सेगमेंट BC को पॉइंट E में इंटरसेक्ट होता है। और हमारे पास क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है B इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखो ये AB एंड ये CD क्या है, अपोजिट साइड है और वो पैरेलल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा देयरफॉर सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देयरफॉर सेगमेंट AB की जगह मैं लिखूँगा सेगमेंट AT पैरेलल सेगमेंट CD। ये देखो ये AB है और AT क्या है, तो AT भी वही सेगमेंट है, सिर्फ उसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है। और ये CD एज इट इज़, तो ये हो गया AT पैरेलल CD। अब देखो ये DT ये जो है ये क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ देयरफॉर लाइन TD लिखो या DT लिखो, लाइन DT इज द ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल है तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल का नाम क्या है, तो एंगल का नाम मैं ऐसे लिखता हूँ, एंगल ATD। और ये एंगल का नाम क्या है, CDT। तो ये दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट एंगल CDT। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये देखो एंगल ATD मतलब ये एंगल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल BTE एंगल वही है, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया। देयरफॉर एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब हमारे पास क्या है, CDT है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे CDE लिखेंगे, तो एंगल CDE। रीज़न क्या है यहाँ, तो यहाँ A', B', T एंड D', E', T। ठीक है, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो चलिए हम सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल का नाम लेते हैं BET, ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल दूसरा नाम है CED, ट्रायंगल CED। ये देखो BET और दूसरा है CED, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, सिमिलर दिखाने हैं। तो क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी दिखाया, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल BET कॉन्ग्रुएंट एंगल CED। BET मतलब ये एंगल और CED मतलब ये एंगल। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स। अब क्या है, BET में ये दो एंगल हैं, या फिर ट्रायंगल CED में ये दोनों एंगल्स हैं। देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल
BET सिमिलर ट्रायंगल CED, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो तो चलो रेशो लेते हैं BE, तो BE की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है C, देयरफॉर BE डिवाइडेड बाय CE इज इक्वल टू AET या T लिखेंगे, TE डिवाइड बाय या ED मतलब, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं B/C इज इक्वल टू T/D इज इक्वल टू BT डिवाइडेड बाय CD, BT डिवाइडेड बाय CD। अब हमें BT डिवाइड बाय CD की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ये पहले दो रेशियो लेते हैं BE डिवाइडेड बाय CE इज इक्वल टू TE डिवाइडेड बाय DE। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा BE इंटू DE इज इक्वल टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा CE इंटू TE, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड AP डिवाइड बाई CP इज इक्वल टू BP डिवाइड बाई DP, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। इसके लिए ये हमारे पास डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम में हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल CPD, मतलब ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो चलो वो दो ट्रायंगल लेते हैं। अब क्या है, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है, AP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाय DP। इसका मतलब क्या है, देखो ये AP डिवाइडेड बाई CP मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दिया है, और दूसरी PB मतलब BP डिवाइडेड बाई DP वो भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दिया है। तो AP देखो कहाँ है, ये AP है और ये BP है, मतलब एक ट्रायंगल में दो साइड्स दिए हैं, और दो साइड के बीच का ये जो एंगल है, देखो ये एंगल P, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयरफॉर ये एंगल का नाम लिखते हैं, देयरफॉर एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, एंगल CPD अपोजिट एंगल्स। अब देखो ट्रायंगल APB में AP एंड PB ये दोनों साइड दिए हैं, तो देखो ये AP एंड ये BP, और उनके बीच का ये जो एंगल है APB ये क्या है, सेम है। तो यहाँ साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में CP एंड DP दो साइड से, तो ये CP एंड ये DP, और ये एंगल है CPD, एंगल CPD मतलब ये साइड एंगल साइड। तो यहाँ SAS साइड से ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CPD, तो हिंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। लास्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, देन प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ दो एंगल सेम है, एंगल BAC मतलब ये पूरा एंगल, और दूसरा ADC मतलब ये एंगल D, ये दोनों सेम है और ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, तो वो दो ट्रायंगल लेते हैं और वो दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BAC एंड दूसरा ट्रायंगल है ADC, ट्रायंगल ADC। देखो ये BAC मतलब पूरा ट्रायंगल, और दूसरा ये राइट साइड वाला ADC, ये दो ट्रायंगल्स। अब क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाएंगे। तो देखिए ये BAC मतलब ये एंगल ये है, और ये ADC ये एंगल D है, तो ये वो दोनों एंगल हमें इक्वल सेम दिए है गिवन में।
तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रंट एंगल ए डी सी क्वेश्चन में हमें दिया है ये, इसलिए लिखेंगे गिवन। अब देखो एंगल ट्रायंगल बी ए सी में एंगल सी है और ट्रायंगल ए डी सी में एंगल सी है। तो एंगल सी क्या है? कॉन्ग्रंट एंगल, कॉमन एंगल, और कॉमन एंगल कॉन्ग्रंट ही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? देयरफॉर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रंट एंगल डी सी ये सी बी, मतलब ये बड़े ट्रायंगल में ये एंगल, और दूसरा डी सी बी छोटे वाले ट्रायंगल में डी सी ये एंगल है। तो इसको लिखेंगे कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल। अब ये बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी। अब क्या करेंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देयरफॉर या लिखेंगे बी ए या ए बी लिखेंगे, ए बी डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी सी, ए सी डिवाइड बाय डी सी इज इक्वल टू लास्ट बी सी डिवाइड बाय ए सी, बी सी डिवाइड बाय ए सी। अब हमें इस फर्स्ट रेशो की ज़रूरत नहीं है। अब ये दो रेशो में सेकंड एंड थर्ड रेशो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी, डी सी इंटू बी सी। और यही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4।